स्वागत है। और प्रभु जो है हमसे अपने रहस्यों के बारे में बातचीत करते हैं और विशेष करके प्रकाशित वाक्य से संबंधित। और आज जो मैं पढ़ रहा हूं वो है जैतून के दो वृक्ष। जैतून के दो वृक्ष जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में। हालांकि अध्याय बड़ा है और जकरिया के 4थे अध्याय में भी ये बात आई है। सो मैं कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और पहली आयत से ही मैं पढ़ देता हूं। और यहाँ यूं लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट उड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पे चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से यह बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यसून में बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। और जो हिस्सा दूसरी जगह भी है दोस्तों, मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूं, वो है जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय। और उसके जो है पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नलियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा,
और चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कितने छोटी बातों का दिन तुझ जाना है। यहोवा अपने इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाईं बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने के दोनों नलियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। सो इसका बिब्लिकल अर्थ, और दोस्तों, ये वो जैतून के 2 वृक्ष जिनका वर्णन हमने अभी देखा, और प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में, कि ये परमेश्वर के वे 2 गवाह हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाए। और उन्हें अधिकार है कि आकाश के को बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर एक प्रकार की विपत्ति लाए। सो दोस्तों, यही बात जो है जकरिया को उसके दर्शन में बताई गई कि ये जैतून के वृक्ष उस सोने के दीवट के जो है दाएं और बाएं, ये पृथ्वी पर परमेश्वर के 2 गवाह, जो चाहे वे पृथ्वी पर कर सकते हैं, जो चाहे पानी को रोक सकते हैं, आग बरसा सकते हैं, और जो है बाढ़ ला सकते हैं, और जो विपत्तियां हैं वो ला सकते हैं। सो जो है पुराने नियम में जकरिया नबी को जो दर्शन दिया गया, तो जकरिया पूछता है उस दूत से कि ये 2 जैतून के वृक्ष कौन है? ये जैतून के वृक्ष शायद नियम है, प्रॉफिट्स हैं, और जो लैंप स्टैंड है वो पुराने नियम का चर्च और न्यू टेस्टामेंट का चर्च। ये जो है पुराने नियम, लॉ, पुराना नियम, नया नियम। ये दोस्तों इस डायग्राम के द्वारा जकरिया नबी को ये बात समझाएगी। और जो है जैसा रोमियो की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उन्हें वो काटता और आग में झोंक देता है। और जो हमने देखा, ये प्रभु के 2 दास जो है प्रभु के गवाह, उस नगर में जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, पाप का नगर कहलाता है। सदोम और मिस्र पाप के प्रतीक है।
तो इस पाप के प्रतीक में प्रभु के ये दो गवाह जो हैं वो प्रभु की बातों को ईमानदारी से प्रकट कर रहे हैं। और यदि कोई इनकी हानि पहुंचाना चाहे तो ये जो भी हानि है वो कर सकते हैं। और जो है ये परमेश्वर के अभिषिक्त है। सो लिखा है कि अधोलोक से जो है अथाह कुंड से 11वें अध्याय की 7वीं आयत में अथाह कुंड से जो पशु निकलेगा वो कोई और नहीं, वो शैतान। ये वो शैतान इनसे लड़ करके, इन दोनों गवाहों से लड़के इन पे जयवंत होगा और इन्हें मार डालेगा। लोग इनकी लोथों को सड़क पे पड़े रहने देंगे, गाड़ने नहीं देंगे, जलाने नहीं देंगे और इतने खुश होंगे कि एक दूसरे को भेंट भेजेंगे और नेट पर भेंटों का सिलसिला ऐसा जारी रहेगा। एक दूसरे को भेंट, गिफ्ट। और लिखा है 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से आत्मा इनमें आ गई और ये सब लोगों के देखते देखते जीवित हो गए। 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें आ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए और उसी घड़ी एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि उससे 7,000 लोग जो है मर गए। और ये वो जैतून के तेल जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति गवाह, प्रभु यीशु मसीह के गवाह, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में भी प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। सूरज को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला स्वयं ज्योतिर्मय है। इसलिए स्वर्ग में लिखा है सूर्य और चंद्रमा के उजाले का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनको बनाने वाले परमेश्वर से वहां उजाला हो रहा है और रात वहां होगी नहीं। परमेश्वर से वहां उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ये दो गवाह उसके प्रतीक हैं। ये दो गवाह उसके प्रतीक रहेंगे दोस्तों। और अथाह कुंड से जो शैतान निकला, वो पशु, वो कोई और नहीं, शैतान। यदि आप जो है 20वां अध्याय भी देखेंगे, शैतान को अथाह कुंड में जो है डाल दिया गया, अथाह कुंड में डाल दिया गया। लेकिन कुछ समय के लिए वो उसको बाहर भी निकाला गया, और लिखा है कि जब बाहर निकाला गया तो उसने परमेश्वर के लोगों से लड़ाई करी और सारी दुनिया के लोगों को भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करा। और इसके पहले मैंने आपको गोग और मागोग जाति के बारे में बताया था। गोग और मागोग जाति को उसने इकट्ठा करा, लेकिन इस बार स्वर्ग से आग गिरी और शैतान और उसके दूतों को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। ये जैतून के 2 पेड़, वो परमेश्वर के दीपक के दाएं और बाएं, ये गवाह के रूप में इस संसार में, ये गवाह के रूप में
आत्मिक रीति से दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है ये दो गवाह हनोक और एलिया भी हों, हनोक और एलिया भी हों, क्योंकि बाइबल में ये दो व्यक्तियों ने मृत्यु नहीं चखी, मृत्यु नहीं चखी और ये प्राण देने तक विश्वास रख, ऐसा लोगों की मान्यता है कि बाइबल के स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि ये दो व्यक्ति भी उन दिनों में जो है इस पृथ्वी पर परमेश्वर के गवाह के रूप में वो इतने पावरफुल, इतने पावरफुल, कोई उनके हानि पहुंचाना चाहे आग उनके मुंह से निकलती है, पानी को चाहे तो रोक दें, जो विपत्ति लाना हो ला सकते। ये परमेश्वर के दो गवाह पृथ्वी पर, ये परमेश्वर के दो गवाह पृथ्वी पर। और जब शैतान ने इनको मार डाला तो सारी पृथ्वी के लोग बड़े आनंदित हुए, सारी पृथ्वी के लोग बड़े आनंदित हुए, एक दूसरे को गिफ्ट भेजने लगे, एक दूसरे को गिफ्ट भेजने लगे। कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकल जाती थी। ऐसे थे ये, ऐसे परमेश्वर के जो है ये दास, ये लैंप के बीच में, ये लैंप के बीच में जो है, और जैतून के पेड़ की संज्ञा के रूप में इन्हें कहा गया, इन्हें कहा गया। लेकिन शैतान ने जब इनको मारा तो सारी दुनिया के लोग खुश हो गए, सारी दुनिया के लोग खुश हो गए, एक दूसरे को जो है गिफ्ट भेजने लगे। इनकी लाशों को उन्होंने सड़ने दिया, सड़ने के लिए सड़कों पर पड़ी रही, इनकी लाशें सड़कों पर पड़ी रही। और 3.5 दिन बाद परमेश्वर की ओर से आत्मा इनमें समा गया, परमेश्वर की ओर से आत्मा इनमें समा गया और इनको आवाज दी गई कि यहां ऊपर आओ। वे सब लोगों के देखते देखते बादलों पर उठा लिए गए, बादलों पर उठा लिए गए। सो ये दोस्तों इस बात को बताता है, ये परमेश्वर के दो गवाह, जैतून के दो पेड़, जैतून के दो पेड़, जिसका वर्णन हमने जकरिया नबी की पुस्तक में भी देखा, पुराने नियम में, और प्रकाशित वाक्य में भी उसके 11वें अध्याय में इनका वर्णन। सो दोस्तों, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और हम पर ये अनुग्रह दे कि हम परमेश्वर के रहस्यों को समझने पाए। प्रभु के सम्मुख आए, अपने सरों को प्रार्थना में झुकाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके अद्भुत वचन के लिए, जहां आप अपने लोगों को इस पृथ्वी पर यूज करते हैं अपनी महिमा के लिए। प्रभु सौभाग्य दें कि हम भी अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें। और प्रभु, यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.